नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी हिंदी में। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। मैं आज भी डर जाता हूं जब उस रात के बारे में सोचता हूं। बरसात की रात थी। आसमान पर बादल इस तरह उमड़ घुमड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्रोध से गरज रही हो। मैं और मेरा खलासी मोहन कोलकाता से उत्तर प्रदेश की ओर बस में सफर कर रहे थे। बस पुरानी थी लेकिन मजबूत थी। सड़क संकरी, काली और पक्की थी, किंतु उसके दोनों ओर घने जंगल इस तरह झुके हुए लग रहे थे मानो वे कभी भी अपनी शाखाओं से सड़क को निगल लेंगे। बाबूजी, मोहन ने धीमे स्वर में कहा, यह रास्ता सही है ना? सुना है इन जंगलों में रात को अक्सर बसें और गाड़ियां गायब हो जाती हैं। मैंने मुस्कुराकर उसे शांत करने की कोशिश की। तू ज्यादा सोच मत मोहन, ये सब अफवाहें होती हैं। कितने लोग आते जाते हैं इस रास्ते से, हम भी निकल जाएंगे। लेकिन मन ही मन मुझे भी अजीब सा भय हो रहा था। बस में सवार लगभग 20 लोग थे। सबके चेहरे थके और उनींदे थे, लेकिन बाहर का माहौल किसी को भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। खिड़की के शीशे पर लगातार बरसती बूंदें कांच को धुंधला कर रही थीं। मैं शीशे से बाहर झांकने की कोशिश करता तो केवल अंधेरा और कभी कभार बिजली की चमक दिखाई देती। उस चमक में पेड़ों की विकृत आकृतियां जैसे किसी राक्षस के हाथ हवा में फैले हों दिख जाती। मोहन फिर बुदबुदाया, बाबूजी देखो तो, ये पेड़ कैसे अजीब से लग रहे हैं। लगता है जैसे हमें घूर रहे हों। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बस के ड्राइवर ने ब्रेक जोर से दबा दिए। पूरा वाहन झटके से रुक गया। सभी यात्री हड़बड़ाकर आगे पीछे गिर पड़े। क्या हुआ? एक बुजुर्ग यात्री चिल्लाए। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर कहा, सामने रास्ते पर कोई खड़ा है। हम सब खिड़की से बाहर झांकने लगे। भारी बारिश और अंधेरे के बीच सड़क पर वाकई एक आकृति खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबूजी, ये तो वही है ना? चुप! मैंने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। चुप रह, नाम मत ले। बस में सन्नाटा छा गया। कोई भी हिम्मत करके बाहर निकलने को तैयार नहीं था। ड्राइवर ने धीरे से हॉर्न बजाया, लेकिन वह आकृति टस से मस न हुई। बिजली कड़कती और कुछ पल के लिए सब कुछ रोशन हो जाता। उस रोशनी में हम सब ने देखा, उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था। आंखें काली गहरी गुफाओं जैसी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। हे भगवान! पीछे से किसी औरत की चीख निकली। ड्राइवर ने बुरी तरह घबराकर इंजन फिर से चालू किया और गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, बस का इंजन खांसते हुए बंद हो गया। पूरी बस अंधेरे और बारिश के बीच स्थिर हो गई। अब केवल बाहर उस औरत की परछाई और हमारी धड़कनों की आवाज थी। बस पूरी तरह अंधेरे में खड़ी थी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और हवा पेड़ों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जकड़कर झकझोर रहा हो। सब यात्री चुप थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई चीख नहीं रहा था, लेकिन सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब होगा क्या? मोहन मेरी बांह पकड़कर धीरे से बोला, बाबूजी, ये औरत इंसान नहीं है। मैंने गांव में सुना था, बरसात की रात में सफेद साड़ी वाली एक आत्मा सड़क पर खड़ी मिलती है। जो उसके पास जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। मैंने उसकी बात पर विश्वास न करने का दिखावा किया। तू पागल है मोहन, शायद कोई औरत बारिश में फंस गई हो। लेकिन सच तो यह था कि मेरे अपने माथे पर भी पसीना छलक आया था। ड्राइवर, जिसका नाम रघु था, गुस्से से बोला, चाहे जो भी हो, रास्ता रोककर खड़ी है, मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। यात्रियों में से एक अधेड़ आदमी चिल्लाया, अरे मत जा पगले, जिंदा रहना है तो खिड़की दरवाजा बंद रख। पर रघु हिम्मत करके नीचे उतारा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, ठंडी हवा और बारिश ने उसके शरीर को भिगो दिया। उसने टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी उस औरत पर डाली। औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, न कोई हिली न कुछ बोली। अरे सुनो बहन जी, रघु ने पुकारा, कहां जाना है? क्यों रास्ता रोके खड़ी हो? उसका स्वर घबराहट से कांप रहा था। तभी वह औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। पहले उसकी ठोड़ी, फिर होंठ, फिर नाक और अंत में आंखें दिखाई दी। वे आंखें
ऐसी थीं जैसे अंधेरे में दो कोयले जल रहे हों, लाल और गहरी। रघु चीख पड़ा और पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उस औरत के होंठ हिले। उसने इतनी धीमी आवाज में कुछ कहा कि बस के अंदर बैठे लोग सुन न सके, पर रघु ने सुना। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत बस की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क पर उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। बस के अंदर सब लोग चिल्ला उठे। मोहन कांपते हुए बोला, बाबूजी। अब तो वह रघु को छोड़ने वाली नहीं। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। उस औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाया और रघु की ओर बढ़ा दिया। बारिश की बूंदें उसके चारों ओर ऐसे बह रही थीं जैसे पानी भी उसे छूने से डर रहा हो। रघु जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने घुटनों के बल रेंगते हुए उठने की कोशिश की, मगर तभी अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में दिखा कि वह औरत अब रघु के ठीक ऊपर खड़ी थी। और अगले ही पल बस की सारी लाइटें बुझ गईं। बस के भीतर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने समय ही रोक दिया हो। केवल बाहर की बारिश और हवा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। खिड़कियों से देखने की कोशिश की, पर अब बाहर घना अंधेरा था। बिजली जाने के बाद टॉर्च की कमजोर रोशनी भी बुझ चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी औरत की कांपती आवाज गूंजी, ड्राइवर, रघु कहां गया? एक बुजुर्ग यात्री ने पूछा। सबकी नजरें खिड़कियों से बाहर झांकने लगीं, पर कुछ दिखा नहीं। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। हा! वह रघु की थी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरे बगल में बैठा मोहन डर से मेरी बांह कसकर पकड़ लिया। बाबूजी! रघु खत्म हो गया। वो औरत उसको ले गई। बस के भीतर बच्चों की रोने की आवाजें आने लगीं। कुछ औरतें भगवान का नाम जपने लगीं। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। सब लोग चुप रहो, दरवाजे मत खोलना। जब तक बाहर कुछ साफ ना हो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उस चीख के बाद बाहर से कोई और आवाज नहीं आई। न रघु की, न उस औरत की। केवल हवा, केवल बारिश, केवल पेड़ों की कराह। कुछ देर बाद पीछे की सीट से एक जवान लड़का उठा और बोला, हम ऐसे बैठे रहेंगे तो सब यहीं मर जाएंगे। मुझे बाहर जाना होगा। शायद रघु जिंदा हो और मदद मांग रहा हो। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मत जा बेटा, मत जा, तुझे भी खा जाएगी वो छाया। लेकिन वह नहीं माना। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, बाबूजी, अगर ये लड़का बाहर गया तो समझो उसका भी वही हाल होगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। भाई, मत जाओ। जो कुछ बाहर है उसे सामना करना आसान नहीं। पर उस लड़के की आंखों में अजीब जिद थी। वह बोला, मैं डरने वाला नहीं। अगर हम सब डरते रहेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। बस के सब लोग सांस थामकर उसे देखने लगे। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से ठक 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 किया। पूरा डिब्बा चीखों से गूंज उठा। बस के दरवाजे पर अचानक हुई जोरदार ठक 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 से सबकी रूह कांप उठी। औरतें चीखने लगीं, बच्चे अपनी मांओं से चिपक गए और बुजुर्गों के होठों पर मंत्र फूट पड़े। वह जवान लड़का जो दरवाजा खोलने ही वाला था, सहम कर पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये कौन हो सकता है? उसने घबराकर कहा। मोहन मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, बाबूजी, अगर बाहर वही औरत है तो? अगर उसने हमें छलने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी है तो? मैंने गहरी सांस ली और सबको शांत करने की कोशिश की। कोई भी दरवाजा मत खोले, पहले पूछो कि बाहर कौन है। जवान लड़के ने कांपते स्वर में कहा, कौन है बाहर? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक भारी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, मैं हूं, रघु। बस के भीतर सब चौंक उठे। ड्राइवर, रघु? वही जो अभी थोड़ी देर पहले चीखता हुआ जंगल में खो गया था? अरे भगवान, पीछे से किसी ने कहा, यह तो उसी की आवाज है। मोहन ने तुरंत कहा, नहीं बाबूजी, ये उसकी आवाज नहीं, ये कुछ और है। कोई उसकी नकल कर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भी धड़क उठा। वाकई आवाज रघु की थी, मगर टूटी फूटी, जैसे किसी की गहरी गुफा से आ रही हो। दरवाजे पर फिर ठक ठक हुई। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। इस बार आवाज और भी अजीब थी। शब्द लंबे खिंच गए थे, जैसे बोलने वाला इंसान न होकर कोई परछाई हो। जवान लड़का डर और उम्मीद के बीच उलझ गया। अगर वाकई रघु है तो?
अगर वो जख्मी है और मदद चाहता है? उसकी मां रोने लगी। नहीं बेटा, ये रघु नहीं है। भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना। मैंने भी सख्ती से कहा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर बाहर रघु है तो उसे खिड़की से दिखना चाहिए। सब लोग खिड़की की ओर झुककर बाहर देखने लगे। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी एक बिजली चमकी। उस रोशनी में सबने देखा, दरवाजे पर खड़ा इंसान वाकई रघु जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे वह इंसान न होकर केवल रघु का एक भयानक रूप हो। बस के भीतर चीखें गूंज उठीं। रघु जैसी वह आकृति दरवाजे पर अपने नुकीले नाखूनों से खरोंचने लगी। आवाज आई, अंदर आने दो, वरना तुम सबको ले जाऊंगा। दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई जोर से धक्का मार रहा हो। मोहन ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली और कांपते हुए बोला, बाबूजी, अगर दरवाजा टूट गया तो हम सब। बस के दरवाजे पर लगातार धड़ाम धड़ाम की आवाज गूंज रही थी। वो रघु जैसी आकृति अपने पूरे जोर से दरवाजे को धक्का दे रही थी। अंदर बैठे यात्री घबराकर एक दूसरे से चिपक गए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ जोर जोर से भगवान का नाम ले रहे थे। दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, मानो किसी भी पल टूट जाएगी। थम! एक जोर का धक्का और लगा। दरवाजा आधा खुला सा लगने लगा। मोहन ने चिल्लाकर कहा, बाबूजी, अब बचना मुश्किल है। अगर ये अंदर आ गया तो। मैंने तुरंत सबको पीछे हटने का इशारा किया। सब लोग पीछे हटो, दरवाजे के पास कोई मत जाओ। लेकिन जवान लड़का अब भी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने सीट से लोहे की रॉड निकाल ली और बोला, मैं देखता हूं ये अंदर कैसे आता है। उसकी मां चीख उठी, पागल मत बन बेटा, ये इंसान नहीं है। लड़का दरवाजे के पास खड़ा हो गया। दरवाजा जोर जोर से कांप रहा था। बाहर से वही भयानक आवाज आ रही थी, खोल दो, वरना तुम सबको ले जाऊंगा। उसकी आवाज अब इतनी गहरी और विकृत हो चुकी थी कि सुनते ही सीने में कंपी दौड़ जाती। अचानक एक और बिजली चमकी। उस पल खिड़की से साफ दिखा, वो रघु जैसी आकृति इंसानी शक्ल में नहीं थी। उसका चेहरा पिघले हुए मोम जैसा टेढ़ा मेढ़ा, आंखें लाल और मुंह इतना बड़ा जैसे पूरा इंसान निगल ले। बस के भीतर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई सीटों के नीचे छिप गया, कोई खिड़कियों को पकड़कर बाहर झांकने लगा। धड़ाम! दरवाजे पर इतना जोरदार धक्का पड़ा कि उसकी कुंडी आधी बाहर निकल आई। मोहन चीख पड़ा, बाबूजी, अब दरवाजा टूटने ही वाला है। मैंने सोचा, अगर दरवाजा टूट गया तो सबका खात्मा तय है। तभी मेरी नजर बस की छत पर लगी आपातकालीन खिड़की पर पड़ी। सुनो सब लोग, मैंने जोर से कहा, अगर ये अंदर घुस आया तो हमें ऊपर से निकलना होगा, तैयार रहो। तभी अचानक दरवाजा और जोर से हिला। बाहर से उस आकृति की हंसी गूंजी, हाँ, अब तुम मेरे हो। और अगले ही पल दरवाजा आधा खुल गया। दरवाजा आधा खुलते ही बस के भीतर सन्नाटा टूट गया। औरतें जोर जोर से चीखने लगीं, बच्चे बिलख उठे और मर्द घबराकर सीटों से कूद पड़े। दरवाजे की दरार से वह भयानक आकृति झांक रही थी। उसकी आंखें लाल लपटों की तरह चमक रही थीं और उसके नाखून दरवाजे की लकड़ी में धंसते जा रहे थे। हाँ। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि दिल की धड़कनें थम सी गईं। मोहन मेरी ओर झुककर बोला, बाबूजी, अब बस एक ही रास्ता है, छत से निकलना। मैंने तुरंत आपातकालीन खिड़की की ओर इशारा किया। सब लोग जल्दी, एक एक करके ऊपर चढ़ो। यात्रियों में भगदड़ मच गई। जवान लड़का सबसे पहले सीट पर चढ़ा और छत की खिड़की खोलने लगा। जल्दी कर, मैंने चिल्लाकर कहा। बाहर से दरवाजे पर धक्के लगातार जारी थे। धड़ाम धड़ाम! दरवाजा अब पूरी तरह हिल चुका था। आखिरकार खिड़की खुल गई। लड़का सबसे पहले ऊपर चढ़ा और बाहर निकल गया। उसके बाद बच्चों और औरतों को चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई, पर जैसे ही एक औरत खिड़की से निकलने लगी, बाहर बिजली चमकी और उस रोशनी में सबने देखा, वह आकृति अब दरवाजे के आधे अंदर घुस चुकी थी। उसका शरीर लंबा और काला, जैसे किसी जानवर की खाल हो। उसका मुंह कान तक फटा हुआ और उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। बस में बैठे लोग पागल होकर चीख पड़े। मोहन ने डर से कांपते हुए कहा, बाबूजी,
अगर ये पूरी तरह अंदर आ गया तो हम सबका काम तमाम है। मैंने भी हिम्मत जुटाकर कहा, कोई नहीं रुकेगा, सब ऊपर चढ़ो। लेकिन अचानक वही जवान लड़का जो सबसे पहले ऊपर गया था, जोर से चीख पड़ा। आ! हमने ऊपर झांक कर देखा, वह छत पर खड़ा था, लेकिन उसके पैरों को किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया था और उसे खींचकर अंधेरे की ओर घसीट रहा था। उसकी मां नीचे से चीख रही थी, मेरा बेटा, छोड़ दो उसे। लड़के की चीखें और तेज होती गईं। वह छटपटा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अंधेरे में समाता जा रहा था। और तभी दरवाजा पूरी तरह टूट गया। वह भयानक आकृति अब बस के भीतर थी। दरवाजा टूटते ही एक ठंडी हवा का झोंका बस के भीतर भर गया। रोशनी पहले ही जा चुकी थी, लेकिन अब अंधेरा और भी घना हो गया। उस अंधेरे में लाल लाल आंखें चमक रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे बस के अंदर घुस आई। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसका सिर छत से टकरा रहा था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा लगता था, लेकिन ऊपर चिपकी हुई काली खाल गीली और सड़ रही थी। हा हा हा! उसकी हंसी ने बस के भीतर खौफ और बढ़ा दिया। यात्रियों में भगदड़ मच गई। कोई पीछे भागा, कोई सीटों के नीचे घुसने लगा, लेकिन छिपने की जगह कहां थी। वह आकृति आगे बढ़ी और सबसे नजदीक बैठे बुजुर्ग आदमी को पकड़ लिया। उसके नुकीले नाखून सीने में धंसते ही बुजुर्ग की चीख निकल गई, बचाओ! लेकिन अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया, जैसे उसकी सारी जान चूस ली गई हो। वह जमीन पर गिरा और वहीं निढाल हो गया। बस के भीतर सब और जोर जोर से चीख पड़े। मोहन कांपते हुए बोला, बाबूजी, ये तो आत्मा नहीं, ये तो कोई नरक का दानव है। मैं भी डर से थरथरा गया, लेकिन हिम्मत बांधनी पड़ी। मोहन, ऊपर चढ़, बाकी लोगों को भी छत से बाहर निकाल। हम दोनों ने औरतों और बच्चों को पकड़ पकड़कर ऊपर की खिड़की की ओर धकेलना शुरू किया। कुछ लोग किसी तरह छत पर निकलने लगे, लेकिन तभी उस दानव ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधा हमारी ओर देखा। उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि उनमें देखते ही सिर चकराने लगे। वह दहाड़ा, कोई नहीं बचेगा, सब मेरे हैं। और उसने लंबा हाथ बढ़ाकर मोहन की ओर झपटा। मोहन चीख पड़ा, बाबूजी! मैंने झट से उसे खींचकर अपनी ओर खींच लिया। नाखून बस कुछ इंच की दूरी से चूक गए, लेकिन सीट फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। अब दानव और गुस्से में आ गया। उसने जोर से दहाड़ मारी। पूरी बस कांप गई। उसकी गूंज से खिड़कियां टूटने लगीं। बाहर से बारिश और तेज हवा अंदर घुस आई। मैंने पूरी ताकत से मोहन को धक्का दिया, जल्दी ऊपर चढ़, वरना तुझे ये भी नहीं छोड़ेगा। मोहन घबराकर ऊपर चढ़ने लगा। मैं पीछे रह गया और दानव अब सीधा मेरी ओर बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे। हर कदम पर बस की जमीन थरथरा रही थी। उसकी सांस से सड़ांध निकल रही थी, मानो कब्रिस्तान की मिट्टी फूंक रहा हो। मैंने अपने हाथ में पड़ी लोहे की रॉड कसकर पकड़ ली। सोचा, अगर अभी नहीं लड़ा तो कभी नहीं। दानव मेरी ओर झपटा और मैंने पूरी ताकत से रॉड उसके चेहरे पर दे मारी। बस गूंज उठी। दानव पीछे लड़खड़ाया और एक भयानक चीख मारी। उसकी चीख ऐसी थी कि कानों से खून टपकने लगे। मेरी रॉड के वार से दानव कुछ पल के लिए पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों से और मुंह से काला धुआं निकलने लगा। उसकी चीख से बस की दीवारें कांप उठीं, लेकिन वह ज्यादा देर कमजोर नहीं रहा। अचानक उसने गहरी दहाड़ मारी और भी भयानक रूप में सामने आया। उसकी ऊंचाई और बढ़ गई। रीढ़ से कांटेदार हड्डियां बाहर निकल आईं और उसके लंबे हाथ बस की छत तक पहुंच गए। मोहन, जो ऊपर चढ़ चुका था, ऊपर से चिल्लाया, बाबूजी, जल्दी ऊपर आ जाओ, वरना वो आपको छोड़ने वाला नहीं। मैंने छत की ओर नजर डाली, पर उससे पहले दानव ने जोर से मेरी ओर हमला किया। उसका हाथ रॉड पर पड़ा और रॉड ऐसे पिघल गई जैसे लोहे की नहीं, मोम की बनी हो। मैं पीछे हट गया, लेकिन पीछे कुछ यात्री फंसे हुए थे। दानव ने उनमें से एक और आदमी को पकड़ लिया। उसने उसे उठाया और पल भर में उसका शरीर निचोड़कर फेंक दिया। वह आदमी सीट पर आ गिरा, बिल्कुल बेजान। औरतों और बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। हर कोई ऊपर भागना चाहता था, पर भगदड़ में कई लोग गिरने लगे। दानव ने अपनी जीभ बाहर निकाली, लंबी, काली और चिपचिपी। वह जीभ किसी सांप की तरह एक महिला की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन लपेट ली। महिला चीखने लगी, बचाओ, कोई बचाओ!
मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक आग बुझाने वाली सिलेंडर उठाकर उस पर दे मारा। सिलेंडर फटा और धुआं चारों ओर फैल गया। कुछ पल के लिए दानव की पकड़ ढीली हो गई। महिला किसी तरह छुड़ाकर ऊपर चढ़ गई, लेकिन अब दानव मेरी ओर मुड़ा। उसकी लाल आंखें और ज्यादा चमक उठीं। उसकी हंसी गूंजी। हाँ हाँ, अब तू बचकर कहां जाएगा। मैं छत की ओर भागा और खिड़की पकड़कर ऊपर चढ़ने ही वाला था कि दानव ने मेरी टांग पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी मजबूत थी। मोहन ऊपर से हाथ बढ़ाकर चिल्लाया, बाबूजी, हाथ पकड़ो, जल्दी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। दानव मुझे नीचे खींच रहा था और मोहन मुझे ऊपर खींच रहा था। उस पल ऐसा लगा मानो मेरी देह दो हिस्सों में बंट जाएगी। मेरे कानों में दानव की आवाज गूंजी, तू मेरा है, तू मेरा है। मेरा हाथ धीरे धीरे छूट रहा था। दानव की पकड़ मेरी टांग पर और कसती जा रही थी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, पर उनमें इतनी ताकत थी कि हड्डियां चटकने लगीं। मैं ऊपर मोहन का हाथ पकड़े था। उसका चेहरा डर और घबराहट से पीला पड़ गया था। वह पूरी ताकत से मुझे खींच रहा था। बाबूजी, छोड़ना मत, हिम्मत रखो। नीचे से दानव की गरजती आवाज गूंजी, हाँ हाँ, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी रूह मेरी है। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा धीरे धीरे शरीर से निकलकर उसकी ओर खींच रही हो। मेरी आंखें धुंधली होने लगीं। मोहन ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, बाबूजी, उसकी आंखों में मत देखना, वरना आप बच नहीं पाओगे। मैंने जबरदस्ती अपनी नजरें मोड़ लीं। दिल धड़क रहा था, सांसें टूट रही थीं। तभी ऊपर से उस जवान लड़के की मां, जो पहले से छत पर थी, ने ईंट का एक टुकड़ा उठाया और दानव के सिर पर दे मारा। दूर हो जा दुष्ट। ईंट लगते ही दानव कुछ पल के लिए घुर्राया और उसकी पकड़ हल्की हुई। बस यही मौका था। मोहन और उस औरत ने पूरी ताकत लगाकर मुझे ऊपर खींच लिया। मैं किसी तरह छत पर आ गिरा। दानव गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, कोई मुझसे बच नहीं सकता, कोई नहीं। नीचे बस के भीतर अभी भी कुछ यात्री फंसे थे। दानव अब उनकी ओर बढ़ने लगा। उनकी चीखें आसमान चीर रही थीं। मैंने छत से नीचे झांक कर देखा। दानव ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसकी छाती चीर दी। खून की धार फूट पड़ी और फिर वह आदमी जमीन पर गिरकर बिल्कुल स्थिर हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जान गया था, अगर हम सब जल्दी से इस बस से भागे नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। मैंने छत पर खड़े लोगों से कहा, चलो जंगल की ओर भागो, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। सब लोग दौड़ पड़े। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं चीख रही थीं। मैं और मोहन सबसे पीछे थे। हम दौड़ते हुए बस से दूर जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से दानव की भयानक हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ, तुम भाग तो सकते हो, मगर बच नहीं सकते। उसकी आवाज सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मुझे यकीन था यह दानव अब जंगल में हमारा पीछा करेगा। हम सब बस की छत से कूदकर घने जंगल की ओर भागने लगे। बारिश अब और तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी झुकी हुई थीं कि हमें आगे देखने में भी मुश्किल हो रही थी। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की चीखें और हमारे कदमों की धमक, पूरा जंगल गूंज रहा था। लेकिन उन सब आवाजों से ज्यादा डरावनी आवाज पीछे से आ रही थी, दानव की दहाड़। हाँ हाँ, तुम भाग कहां जाओगे, यह जंगल मेरा है। उसकी आवाज गूंजकर चारों ओर फैल गई। ऐसा लगा मानो हर पेड़ वहीं बोल रहा हो। हम सब और तेज भागने लगे। किसी ने रास्ता नहीं देखा, बस अंधाधुंध दौड़ रहे थे। मोहन मेरे पास दौड़ते हुए बोला, बाबूजी, ये जंगल तो अनंत लगता है, न कोई सड़क, न कोई रोशनी, कहीं हम हमेशा के लिए इसमें फंस न जाएं। मैंने हाँफते हुए कहा, दौड़ते रहो, अगर रुके तो मौत तय है। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। दानव पेड़ों को तोड़ता हुआ हमारी ओर दौड़ रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दो जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। कभी चारों हाथ पैरों पर रेंगता, कभी हवा में छलांग लगाता। हर छलांग पर जमीन कांप जाती। तभी हमारे आगे रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ कच्चा संकरा रास्ता जो दलदल की ओर जाता दिख रहा था, दूसरी ओर घना इलाका जहां पेड़ों के बीच अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी।
लोग घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, किधर जाए, कहां भागे? मोहन ने मेरी बांह पकड़कर कहा, बाबूजी, नीली रोशनी वाली तरफ मत जाना। गांव में सुना है वो जगह शापित है, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन पीछे से दानव की दहाड़ और तेज होती जा रही थी। रुको, मैं आ रहा हूं। हम सबको जल्दी फैसला लेना था। एक तरफ दलदल का रास्ता जहां पांव धंस सकते थे, दूसरी तरफ वो अजीब नीली रोशनी जो शायद किसी और डरावने जाल की ओर ले जाती थी। मैंने सबकी ओर देखा, उनकी आंखों में मौत का डर साफ लिखा था। मैंने कहा, जो भी हो, हमें दलदल के रास्ते जाना होगा, शायद वहां ये दानव फंस जाए। और हम सब कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़े। जैसे ही हमने दलदल में कदम रखा, जमीन नरम और गीली लगने लगी। हर कदम पर पांव अंदर धंस रहे थे। लोग गिरने लगे, कोई किसी को खींच रहा था। पीछे से दानव की हंसी गूंजी, हां हां, अब तुम मेरे और करीब आ गए हो। उसकी परछाई बिजली की चमक में और पास आती दिखी। दलदल का रास्ता हमारे पैरों को खींच रहा था। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो जमीन हमें अपने भीतर निगल लेना चाहती हो। पानी और कीचड़ का मिश्रण इतना गाढ़ा था कि पांव निकालना मुश्किल हो रहा था। औरतें रो रही थीं, बच्चे चीख रहे थे। कई लोग गिर गए और उनके कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए। हम सबको लगा हम शायद यहीं धंस जाएंगे। मोहन हांफते हुए बोला, बाबूजी, ये रास्ता भी हमें मार देगा। मैंने उसकी बांह पकड़ी और कहा, रुकना मत, आगे जरूर कोई रास्ता होगा। लेकिन तभी पीछे से एक भयानक गर्जना हुई। दानव अब दलदल में उतर चुका था। उसका हर कदम कीचड़ में गहराई तक धंस रहा था, पर फिर भी वह आगे बढ़ रहा था, मानो यह दलदल उसे रोक ही न पा रहा हो। उसकी लाल आंखें हमें तलाश रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, भागो, जितना भाग सकते हो, मगर अंत में सब यहीं डूबोगे। लोग डर से और तेज भागने लगे। दलदल के बीच अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। कीचड़ में से छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। फिर उसमें से अजीब सी सफेद आकृतियां उभरने लगीं। पहले लगा शायद ये पेड़ों की जड़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे उन आकृतियों का आकार इंसानी बन गया। हां, वो इंसानों जैसे थे, सफेद, गीले और धुंधले। उनके चेहरे पर दर्द की झलक थी, जैसे सदियों से दलदल में कैद हों। मोहन डर से चीख पड़ा, बाबूजी, ये क्या है? मैं भी सहम गया। वो आकृतियां कराहती आवाज में कह रही थीं, भागो, यहां से भागो, वरना हमारी तरह हमेशा के लिए फंस जाओगे। यात्रियों ने यह देखा तो चीखें और बढ़ गईं। कोई इधर भागा, कोई उधर। दानव पीछे से और तेज आता जा रहा था। उसकी लाल आंखें उन सफेद आत्माओं को देखते ही और ज्यादा जल उठीं। वह दहाड़ा, ये सब मेरी हैं, इनकी रूहें, इनका दर्द, सब मेरा है। सफेद आकृतियां अब हमारे और पास आने लगीं। वे हमारे पैरों को पकड़ने की कोशिश करने लगीं, जैसे हमें भी अपने साथ दलदल में खींच लेना चाहती हों। मोहन मेरी ओर चिल्लाया, बाबूजी, जल्दी रास्ता ढूंढो, वरना हम भी इन आत्माओं के साथ यहीं दब जाएंगे। मैंने चारों ओर देखा। दलदल के बीच दूर कहीं पेड़ों के बीच हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। शायद वहां कोई झोपड़ी हो या फिर कोई बचने का रास्ता। मैंने जोर से कहा, सब लोग उधर चलो, उस रोशनी की तरफ। लोग अब उस दिशा में दौड़ने लगे, लेकिन दानव ने हमें देख लिया था। वह गरज कर बोला, कहीं नहीं जाओगे, सबको यहीं गाड़ दूंगा। और उसने दलदल में जोर से छलांग लगाई। उसका विशाल शरीर हमारे और करीब आ गया। हम सब दलदल में ढंसते ढंसते उस पीली रोशनी की ओर दौड़ रहे थे। कीचड़ हर कदम पर हमारे पैरों को पकड़ रहा था, पर मौत के डर से हम भागते रहे। मोहन हांफते हुए बोला, बाबूजी, ये रोशनी, कहीं ये भी दानव का जाल तो नहीं? मैंने उसके कांपते चेहरे की ओर देखा। सच कहूं तो मेरे मन में भी यही डर था, लेकिन पीछे से दानव की दहाड़ इतनी भयानक थी कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। आखिरकार हम उस जगह पहुंचे जहां रोशनी झिलमिला रही थी। वहां एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी दीवारें मिट्टी और बांस से बनी थीं और खिड़की से पीली लालटेन की रोशनी बाहर आ रही थी। जल्दी अंदर चलो, मैंने सबको कहा। हम सब झोपड़ी की ओर भागे और दरवाजा धकेलकर अंदर घुस गए। भीतर अंधेरा और नमी भरी गंध थी। दीवार पर केवल एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। सब लोग हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। कुछ लोग भगवान का नाम जपने लगे।
बच्चे अब भी रो रहे थे। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, लगता है हम बच गए। लेकिन तभी झोपड़ी के कोने से आवाज आई, बच गए? नहीं, अब तो तुम फंस गए हो। हम सबकी रूह कांप गई। धीरे धीरे अंधेरे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा और हाथ में लकड़ी का सहारा था। तुम लोग गलत जगह चले आए, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने हिम्मत करके पूछा, माई, ये जंगल क्या है? वो दानव कौन है? हमें बचने का रास्ता बताओ। बूढ़ी औरत ने एक ठंडी हंसी हंसी। दानव? हाँ हाँ, वो यहां का मालिक है। इस जंगल में जो भी आता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। लोगों के चेहरे पर और डर फैल गया। एक औरत रोने लगी, भगवान, अब हम क्या करें? बूढ़ी औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर घिसट रही हो। उसने कहा, भागने का एक ही रास्ता है, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने पूछा, कीमत? कैसी कीमत? उसने अपनी ढंसी हुई आंखों से हमें घूरा और फुसफुसाई, किसी एक को उसके हवाले करना होगा, तभी बाकी बच पाएंगे। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। बस में बची औरतें और बच्चे चीखने लगे। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। मोहन मेरी बांह पकड़कर बोला, बाबूजी, ये तो हमें आपस में लड़वाना चाहती है। बूढ़ी औरत की आंखें अब धीरे धीरे लाल चमकने लगीं। उसकी झुर्रियों वाला चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होकर किसी और ही रूप में बदलने लगा। और तभी मुझे समझ आया, ये बूढ़ी औरत इंसान नहीं, बल्कि दानव की ही एक चाल है। जैसे ही बूढ़ी औरत का चेहरा बदलने लगा, हमारे भीतर फिर से दहशत फैल गई। उसकी झुर्रियां खींचने लगीं, आंखें लाल हो गईं और उसके होंठों से खून टपकने लगा। वो गुर्राती आवाज में बोली, तुम सब मेरी शिकार हो और अब यहां से कोई नहीं जाएगा। लोग चीख उठे। एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाकर पीछे हटने लगी। 2-3 आदमी दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया और लोहे की जंजीरों से जकड़ गया। हम सब फंस चुके थे। मोहन ने कांपते हुए कहा, बाबूजी, ये झोपड़ी तो जाल है। मैंने चारों ओर देखा। दीवारें हिल रही थीं, मानो सांस ले रही हों। छत से काला धुआं उतरकर जमीन पर फैल रहा था और बीच में खड़ी वो औरत अब पूरी तरह दानवी रूप ले चुकी थी। उसका शरीर लंबा और टेढ़ा हो गया था। हड्डियां बाहर झांक रही थीं, बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसकी हंसी झोपड़ी की दीवारों को हिला रही थी। वो बोली, भागने का रास्ता मांगा था ना? यही है तुम्हारा रास्ता। मेरी भूख मिटाओ, फिर शायद कोई बच सके। लोग दहशत में एक दूसरे से चिपक गए। कुछ तो डर के मारे बेहोश हो गए। मैंने अपने भीतर की आखिरी हिम्मत जुटाकर कहा, हम किसी को तेरे हवाले नहीं करेंगे। अगर तू हमें निगलना चाहती है तो पहले मुझसे टकरा। दानवी औरत मेरी ओर देख हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मोहन चीख पड़ा, बाबूजी, इसके पास मत जाना। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। दिल तो तेजी से धड़क रहा था, मगर मुझे लगा अगर मैंने डर दिखाया तो सब लोग टूट जाएंगे। तभी झोपड़ी की छत से एक जोरदार बिजली चमकी और लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरे में सब कुछ गायब हो गया, बस उसकी लाल आंखें ही चमक रही थीं। और वो आवाज, अब खेल शुरू होगा। झोपड़ी पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। सिर्फ दानवी औरत की लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। हर कोई सिसक रहा था। बच्चे अपनी मां से चिपके कांप रहे थे। अचानक झोपड़ी की दीवार से लंबी लंबी काली छायाएं निकलने लगीं। वो छायाएं सांपों की तरह रेंगते हुए हमारे चारों ओर फैल गईं। एक एक कर उन्होंने लोगों के हाथ पांव पकड़ना शुरू कर दिया। औरतें चीख पड़ीं, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। दानवी औरत की आवाज गूंजी, तुम सब मेरे भोजन हो, कोई यहां से नहीं जाएगा। मैंने पास में पड़ा बांस का एक डंडा उठाया और छाया को मारने की कोशिश की, लेकिन डंडा उसके आर पार चला गया। छायाएं सिर्फ ठंडी हवा जैसी थीं, मगर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग हिल तक नहीं पा रहे थे। मोहन मेरे पास आकर चिल्लाया, बाबूजी, छायाएं असली नहीं हैं, इनका स्रोत वही है। उसने दानवी औरत की ओर इशारा किया। सचमुच उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था और वही धुआं छायाओं में बदल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और सीधा उसकी ओर दौड़ा।
दानवी औरत गुर्राई और अपने नुकीले दांत दिखाए। उसके बाल सांपों की तरह फैलकर मेरी ओर बढ़े। मोहन भी पीछे पीछे आया। हम दोनों ने पास रखे लकड़ी के फट्टों से उसके ऊपर वार करना शुरू कर दिया। अंधेरे में बस आवाजें गूंज रही थीं, चीखें, दहाड़ें और लकड़ी के टकराने की आवाज। तभी अचानक झोपड़ी की दीवार पर एक पुराना ताबीज टंगा नजर आया। उसे हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मोहन चिल्लाया, बाबूजी, वो ताबीज! शायद इसी में बचने का उपाय है। मैंने तुरंत छलांग लगाई और ताबीज पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, ताबीज तेज चमकने लगा। रोशनी फैलते ही छायाएं पीछे हटने लगीं। दानवी औरत दर्द से चीख पड़ी। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे आग में मोम पिघलता है। वो गरज कर बोली, ये ताबीज, ये मेरे अंत का कारण बनेगा। उसकी आवाज गूंजते ही पूरी झोपड़ी कांपने लगी। दीवारें टूटने लगीं, छत बिखरने लगी। मोहन चिल्लाया, बाबूजी, जल्दी बाहर भागो, वरना हम सब दब जाएंगे। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और सबको बाहर खींचने लगा। झोपड़ी की मिट्टी गिरती जा रही थी। छत से लकड़ियां टूटकर गिर रही थीं। हर कोई चीखता चिल्लाता बाहर की ओर भागा। हम जैसे ही बाहर निकले, झोपड़ी अचानक आग के गोले की तरह फट गई। दानवी औरत की दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। जंगल कुछ पलों के लिए शांत हो गया। सिर्फ बारिश की बूंदें और हमारी हांफती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। मोहन कांपते हुए बोला, बाबूजी, ये ताबीज ही हमारी एकमात्र रक्षा है। लेकिन सवाल यह है, ये यहां टंगा किसने छोड़ा था? हम सब झोपड़ी से बाहर निकल चुके थे। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। दानवी औरत की चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ रखा था। उसे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो बारिश में भी बुझ नहीं रही थी। मोहन डरते डरते बोला, बाबूजी, ये ताबीज कोई साधारण चीज नहीं है। लगता है किसी ने इसे खास वजह से यहां छोड़ा था। मैंने ताबीज को गौर से देखा। उस पर अजीब से निशान बने थे, त्रिशूल, चक्र और कुछ संस्कृत के मंत्र। मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, बुराई कितनी भी बड़ी हो, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कोई न कोई साधन छुपा छोड़ा जाता है। शायद यह भी वही साधन था। अचानक पीछे से एक यात्री बोला, हम तो बच गए, लेकिन वो दानव अभी मरा नहीं है। उसकी चीख सुनकर लगता है वो और ज्यादा गुस्से में लौटेगा। सबके चेहरे फिर से डर से सफेद पड़ गए। सच यही था, दानव खत्म नहीं हुआ था। झोपड़ी सिर्फ उसका जाल थी और असली शक्ति अब भी जंगल में छिपी हुई थी। तभी पेड़ों के बीच से धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। वो किसी मंत्र जैसी थी, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। हम सब चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। बारिश की बूंदों के बीच से एक साधु आता दिखाई दिया। उसके हाथ में त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। वो हमारे पास आकर बोला, डरो मत, मैं जानता था तुम लोग इस जंगल के जाल में फंसोगे। मैंने ताबीज उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, ये ताबीज क्या है बाबा? इससे ही दानव डर रहा था। साधु ने ताबीज को देखकर गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण ताबीज नहीं है। ये उसी दानव को बांधने की कुंजी है। सदियों पहले इस जंगल में एक भयंकर नरबली हुई थी। उसकी वजह से वह दानव पैदा हुआ और तभी इस ताबीज को बनाया गया था ताकि कोई उसे रोक सके। हम सब सन्न रह गए। मोहन कांपते हुए बोला, बाबा, अगर यह ताबीज उसे बांध सकता है तो हमें क्या करना होगा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, इस ताबीज को जंगल के बीचों बीच उस श्मशान वृक्ष पर चढ़ाना होगा। लेकिन सावधान, जैसे ही तुम ये करोगे, दानव पूरी ताकत से सामने आएगा। तुम्हें आखिरी लड़ाई लड़नी होगी। लोग डर से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ रोने लगे, कुछ भागने की सोचने लगे। लेकिन मैं जानता था, अब पीछे हटना मौत को गले लगाने जैसा है। सामना करना ही पड़ेगा। मैंने सबकी ओर देखा और कहा, अगर आज हमने डरकर भागने की कोशिश की तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम साथ रहे तो शायद ये ताबीज हमें बचा सकता है। मोहन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बाबूजी, मैं आपके साथ हूं। साधु ने आकाश की ओर देखा। बिजली चमक रही थी और उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो बोला, समय कम है, दानव लौट रहा है, चलो श्मशान वृक्ष की ओर। साधु के शब्द सुनकर हम सब खामोश हो गए।
बारिश अब कुछ हल्की हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी, जैसे जंगल खुद हमें देख रहा हो। साधु ने अपने त्रिशूल को जमीन पर टेका और कहा, मेरे पीछे चलो। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ताबीज को श्मशान वृक्ष तक पहुंचाना ही होगा। हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पेड़ों के बीच काली छायाएं अब भी फिसल रही थीं। कभी किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी पांवों तले पत्तियां अपने आप चरमराती। हर कदम ऐसा लगता था मानो कोई हमें घूर रहा हो। मोहन मेरे पास चलते हुए बोला, बाबूजी, लगता है यह जंगल जिंदा है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। मैंने धीरे से कहा, डरना मत, बस ताबीज को कसकर पकड़ो, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। करीब आधे घंटे बाद हम एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। वहां दूर से एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसका तना काला था, टेढ़ा मेढ़ा, और उसकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे लाशों के हाथ आसमान की ओर उठे हों। उसके नीचे जली हुई चिताओं की राख बिखरी थी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, वही है श्मशान वृक्ष। हम सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, जमीन से धुआं उठने लगा। आसमान में काले बादल उमड़ पड़े। बिजली इतनी जोर से कड़की कि कई बच्चे डरकर चीख पड़े। और तभी पूरे जंगल में एक भयंकर दहाड़ गूंजी। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। वो दानव लौट आया था। इस बार वो पहले से कहीं बड़ा और भयानक था। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी अधिक थी। शरीर जलती हुई राख जैसा, आंखें अंगारों जैसी लाल। उसके मुंह से धुआं और आग दोनों निकल रहे थे। वो गरजते हुए बोला, कितनी बार भागोगे? ये जंगल मेरा है और तुम सब मेरी बलि हो। लोगों में चीख पुकार मच गई। कुछ भागने लगे, लेकिन साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और त्रिशूल जमीन पर मारा। अचानक उनके पैरों के नीचे एक अग्नि रेखा बन गई, जिसने उन्हें रोक लिया। साधु गरज कर बोला, भागोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो शायद बच जाओगे। दानव अब सीधे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल से जमीन फट रही थी। पेड़ जड़ों समेत उखड़ रहे थे। वो इतनी डरावनी हंसी हंस रहा था कि दिल कांप जाए। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसे फिर वही सुनहरी रोशनी निकलने लगी। दानव की नजर उस पर पड़ी और उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। वो दहाड़ा, वो ताबीज सदियों से मुझे बांध रहा है। आज मैं उसे और तुम्हें दोनों को खत्म कर दूंगा। दानव श्मशान वृक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसकी हर चाल से धरती कांप रही थी, जैसे भूकंप आ गया हो। हम सब पसीने से तर थे, लेकिन बारिश और हवा उस डर को और बढ़ा रही थी। साधु ने जोर से मंत्रोच्चार किया, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। उनके मंत्र की गूंज से दानव कुछ पल के लिए ठिठका, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपना विशाल हाथ उठाया और पेड़ों को उखाड़कर हमारी ओर फेंक दिया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मैंने ताबीज ऊंचा उठाया, उससे तेज सुनहरी किरण निकली और पेड़ राख बनकर गिर पड़े। दानव दर्द से कराह उठा। उसकी गरज गूंजी, ये ताबीज मेरी जड़ को जलाता है, लेकिन तुम कब तक इसे बचाकर रखोगे? उसने अपनी लंबी जीभ निकालकर हवा में लपक मारी। जीभ ने ताबीज को छीनने की कोशिश की, लेकिन साधु ने त्रिशूल घुमा दिया और जीभ कटकर जमीन पर गिर गई। दानव चीख पड़ा। उसकी चीख से हमारे कान फटने लगे। आसमान में काले बादल और भी गहरे हो गए, मानो पूरा ब्रह्मांड उस आवाज से कांप गया हो। मोहन कांपते हुए बोला, बाबूजी, ये तो राक्षसों का राजा लगता है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मोहन, अगर हम हार गए तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आज हमें जान की बाजी लगानी ही होगी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, ताबीज को श्मशान वृक्ष पर चढ़ाओ। यही एकमात्र तरीका है इसे हमेशा के लिए बांधने का। लेकिन दानव अब पूरी ताकत से हमारी ओर दौड़ा। उसके पैरों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे दो सूरज जल उठे हों। वो गर्जना करता हुआ चिल्लाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने ताबीज सीने से लगाकर श्मशान वृक्ष की ओर दौड़ लगा दी। मोहन मेरे पीछे पीछे था। साधु मंत्र पढ़ते हुए हमें बचाने के लिए खड़े रहे। दानव ने अपनी अग्निश्वास छोड़ी। जंगल की घास और पेड़ जल उठे। गर्मी इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन ताबीज से निकलती सुनहरी आभा हमारी ढाल बन गई। उस रोशनी के बिना शायद हम एक पल भी जीवित नहीं रहते।
जैसे ही हम वृक्ष के पास पहुंचे, उसकी शाखाएं हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वो वृक्ष भी दानव के पक्ष में हो। उसकी जड़ों से काले नाग निकलकर हमारी ओर बढ़े। मोहन ने लकड़ी उठाकर उन पर वार किया। मैंने ताबीज शाखा की ओर बढ़ाया। दानव गरजा, नहीं, अगर यह वृक्ष जाग गया तो मेरा अंत हो जाएगा। उसने अपना विशाल हाथ उठाकर मेरी ओर बढ़ाया। उसकी छाया इतनी बड़ी थी कि मुझे लगा आसमान मेरे ऊपर गिर रहा है। दानव का विशाल हाथ मेरी ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां नुकीली तलवारों जैसी थीं और उनसे आग की लपटें फूट रही थीं। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाता। उसी क्षण साधु ने जोर से त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ा, एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। उनके शब्दों से बिजली आकाश को चीरती हुई गिरी और दानव का हाथ झटके से पीछे हट गया। मैंने उस पल का फायदा उठाया। ताबीज को कसकर पकड़ते हुए मैं श्मशान वृक्ष के तने तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने ताबीज उसके पास रखा, वृक्ष की जड़ें अचानक जीवित सांपों की तरह लिपट गईं और मुझे बांध लिया। मैं चीख पड़ा। मोहन दौड़कर मुझे छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जड़ों ने उसे भी जकड़ लिया। दानव हंसते हुए बोला, तुम्हें लगा ये वृक्ष तुम्हारा साथी है? नहीं, ये मेरी शक्ति का स्तंभ है। ताबीज यहां चढ़ा तो मैं राख बन जाऊंगा, इसलिए ये वृक्ष ही तुम्हें निगल जाएगा। साधु ने अपनी आंखें मूंद लीं और मंत्रोच्चार जारी रखा। उनकी आवाज से ताबीज और भी चमकने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि दानव कराहने लगा। वो गरजा, बस, अब मैं अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा। उसका शरीर और बड़ा होने लगा। उसकी पीठ से कई हाथ निकल आए। हर हाथ में आग की लपटें थीं। उसकी आंखें खून से भी लाल हो गईं।